हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, क्लास 10th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो हमें बताना है कि शांत है या अशांत है। बोलो, शांत है या अशांत है, ये बताना है। या जैसी भी संख्या होगा उसको लिख देना रहेगा हमें कि वो शांत है या अशांत है। तो ध्यान से हमारी बात सुनो। अगर एक परिमेय संख्या है P/Q के रूप में लिखा हुआ है तो इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, ये कैसे जानेंगे? ये हम जान पाएंगे Q का गुणनखंड करेंगे। क्या? गुणनखंड करेंगे, यानी कि जो हर में है उसका गुणनखंड करेंगे। हर में गुणनखंड करोगे, यदि 2 पर पावर कुछ आ गया, 2 पर पावर मतलब इनके गुणनखंड में सिर्फ 2 गुणे 2 गुणे 2 इस टाइप से कुछ आया, जैसे 2 पर पावर 3 और 3 इंटू 3 पर पावर नहीं सॉरी 5 पर पावर कुछ भी आ गया, जैसे 5 पर पावर मान लिया 7। यहाँ इस पर पावर कुछ भी हो, इस पर पावर कुछ भी हो, मतलब n हो और इस पर m हो, या इस पर m हो इस पर n हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप का हो, मतलब 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 4, 2 पर पावर 1, 5 पर पावर 2, 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 4, ये सब आए, इस रूप में आए। ये कौन सा रूप है? ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n, 2 पर पावर m और 5 पर पावर n, इस रूप में है। ठीक है, इसको mn समझेंगे, जितना भी घात आएगा वो mn होगा। तो ऐसी संख्याएं किस रूप में है? ऐसी संख्याएं 2 पर पावर m 5 पर पावर n के रूप में है। यदि गुणनखंड इस रूप का है, यदि हर का गुणनफल इस रूप का है, तो दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, इस रूप में है। अब ध्यान से सुनो, अगर इसके बगल में याद रखो 2 पर पावर m 5 पर पावर n इसी रूप में आना चाहिए, तभी दशमलव प्रसार शांत होगा। नहीं तो क्या होगा? अगर इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए, कुछ और भी आ जाए, जैसे गुणे 3 आ गया, या इंटू 3 पर पावर 2 आ गया, इंटू 3 पर पावर कितना आ गया? 4 आ गया, मतलब कुछ भी 3 पर पावर आ गया, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 3 पर पावर क्या है? 1 है। अगर इस रूप का आ गया, 2 और 5 के अलावा भी उसका गुणनखंड है, अगर ये गुणनखंड करेंगे 2 और 5 के अलावा भी कोई गुणनखंड है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत नहीं होगा। मतलब क्या होगा? अशांत होगा। अशांत और मतलब अशांत होगा सिर्फ, और उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमें ये चीज पढ़ना है। यानी कि मान लो 2 पर पावर 3 आ गया, इंटू 5 पर पावर 2 आ गया, इंटू 3 पर पावर 7 आ गया, तो ये क्या है? ये 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप का नहीं है। ये इसके रूप का नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 पर पावर m 5 पर पावर n के अतिरिक्त 3 पर पावर भी कुछ भी आ गया, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ठीक है, तो ये है। पहले हमें अगर कुछ नोट करना चाहो इसमें तो नोट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें यही जानना है कि इस रूप में होगा, हर का गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड जो होगा वो इस रूप में होगा, तो दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अगर इस रूप में नहीं होगा तो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, तब क्या होगा? अशांत होगा। हमें इसमें यही बताना है। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन नोट किए गए हैं यहाँ पर और कुछ बाकी है, अभी देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 1 17/8। अब 17/8 में क्या 8 और 17 में कुछ सरल हो सकता है, जैसे कट जाए किसी अंक से? ऐसा है? नहीं है। अगर है तो काट सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 17/8। 8 को लिख सकते हैं 2 × 4 × 8,
अब देखो ये हो गया 17/2 अभी हमने बताया 2 पर पावर कुछ हो और 5 पर पावर कुछ हो, अगर इस रूप में है तो उसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत होगा। तो क्या यहाँ 5 पर पावर कुछ है ही नहीं है, तो इस रूप में होगा, नहीं होगा। तो याद रखना इसके बगल में 1 लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है। अब देखो इसको लिख सकते हैं 17/2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 पर पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1 होगा, और इतना यानी कि ये इसके बराबर है। ठीक है, तो याद रखना अगर सिर्फ 2 पर पावर कुछ आ जाता है, बाकी कुछ नहीं आता है, तो भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्यों, क्योंकि इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो ये 2 पर पावर है ना, कह सकते हैं कि यहाँ 17/8 का हर 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है। अतः 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। तो ये है पहले का आंसर। आंसर में बहुत आसान है। ठीक है, ये पहले का आंसर है। अब हम यहाँ इसको हटा रहे हैं, दूसरे को तीसरे को अब सही से लिखेंगे यहाँ। ठीक है, देखिए क्या है, तो 2 पर पावर m 5 पर पावर n के रूप का मिला, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। अब दूसरा पार्ट है 15 दूसरा पार्ट जो है वो 15/1600। ठीक है, अब देखो गुणनखंड करना है हर का, तो देखो 15/2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 और ये 100 है ना, 16 इंटू 100 लिख सकते हैं। देखो ऐसे लिख रहे हैं 16 इंटू 100 इक्वल्स टू 15/16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16। अब बताओ और भी इसको क्या लिख सकते हैं, 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10। ठीक, अब देखो क्या है, इक्वल्स टू 15 वैसे 5 से कट सकता है, जैसे 5 दिया 15, 5 गुना 10 तो काट सकते हैं। अब देखो क्या आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये क्या है, 1 2 3 4 5 टाइम 2 है, मतलब 5 बार 2 है, तो यहाँ पर 2 पर घात क्या हो जाएगा 5 और गुणे या क्या 10 मतलब अभी और मिलेगा 2 गुणे 5 और यही हो जाएगा 3/2 टू द पावर 6 इंटू 5 पर पावर कुछ नहीं तो 1। यहाँ से 10 है ना, तो 5 गुना 10, एक और 2 निकल गया, तो यहाँ पर 2 पर पावर 5 था और यहाँ एक और आ गया तो 2 पर पावर 6 हो गया। तो बताओ फिर लिखेंगे कि यहाँ किसमें 15/1600 में इतना में या इतना का हर जो है किस रूप में है, 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है। अतः किसका 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, प्रसार शांत होगा। ठीक है, क्योंकि इसके गुणनखंड में जब हर का गुणनखंड करते हैं तो 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ नहीं आता, तो 2 और 5 के अतिरिक्त अगर और कुछ आता तो इसका दशमलव प्रसार क्या होता, शांत नहीं होता, अशांत होता। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन, देन नेक्स्ट। अब आइए देखते हैं पार्ट नंबर 3। तो देखिए पार्ट नंबर 3 में 23/2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 लिखा हुआ है। अब इसको खुद लिख लोगे जैसे हमने लिखा, क्योंकि 2 पर पावर m और इंटू 5 टू द पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब नंबर 4 की बात, ये 35 और ये 50, इसको सरल कर लेते हैं तो 5 से कट जाएगा, 5 7 35 और 5 दहन 50। अब बताइए इसका वैल्यू क्या आ गया, 7/2 इंटू 5। अब बताइए क्या लिखा हुआ, 7/2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। तो कह सकते हैं कि 35/50 का क्या दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, या इतने कह सकते हैं ना 30, क्योंकि 35/50 आ गया है, तो 35/50 में जब इसके हर का है ना, तो लिख सकते हैं कि इतना में इतना के हर का है ना, के या का हर लिख देते हैं, का हर जो है
2 पर पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप का है। अतः क्या, अतः 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। देख सकते हैं दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, अब देखिए नंबर 5। नंबर 5 में जो दिया हुआ है वो वैल्यू है 6/15। 6/15 ये दिया हुआ नंबर 5 में 6/15। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 से, 2 तिया 6, सॉरी 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब बताओ क्या है। अब देखो इक्वल टू 2 यहाँ पर 2 पर पावर कुछ नहीं है तो 0 है, और यहाँ पर 5 टू द पावर क्या है 1 है। जो गायब है उतना पर पावर 0 है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि यहाँ 3 पर पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि अपने मर्जी से नहीं लिखेंगे। ये एक ट्रिक बनाया गया है कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका नहीं होगा। तो 2 और 5 को लिख सकते हो, बाकी किसी को नहीं। ठीक है, तो 2/2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 1। इसमें क्या है, तो 6/15 का जो हर है वो 2 पर पावर m और इंटू 5 टू द पावर n के रूप का है। अतः वही भाषा, अतः 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, नोट डाउन। अब देखिए जो अगला पार्ट है, अगला पार्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर पार्ट। अब 6 नंबर पार्ट बहुत कठिन नहीं है, देख लीजिए आसान ही है। 6 नंबर जो पार्ट है उसमें कह रहा है कि 129 अपान 2 टू द पावर 2 5 टू द पावर 7 2 टू द पावर 2 5 टू द पावर 7 और 7 टू द पावर 5 ये लिखा हुआ है। अब खुद बताओ, है ना। इसमें गुणनखंड किया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो डायरेक्टली लिखेंगे कि इतना का हर किस रूप में है, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप का नहीं है। रूप का नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए 2 पर पावर m इंटू 5 टू द पावर n, मतलब m n नहीं कोई अंक हो, लेकिन और कुछ नहीं चाहिए। इंटू 3 हो, इंटू 4 5 कुछ भी हो, ऐसा 4 तो चल जाएगा, इंटू और कुछ हो 3 हो 7 हो, ये सब नहीं चाहिए। ठीक है, अगर इसके अतिरिक्त कुछ है तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, है ना। इसके अतिरिक्त अगर कुछ है तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो सुन लो कि 2 पर पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप का ये नहीं है, क्योंकि इसमें इंटू 7 टू द पावर 5 भी लिखा हुआ है। तो लिखेंगे डायरेक्ट कि अतः इतने 1/129 अपान 2 टू द पावर 2 5 टू द पावर 7 और 7 टू द पावर 5 का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। लिख लेना है, अशांत है। ठीक है, कितना लिखेंगे यार। अब देखिए नंबर 7 पार्ट। नंबर 7 में कह रहा है कि 77 अपान 210 लिखा ना, 77 अपान 210। अब देखो 11 गुणे 7 दोनों का गुणनखंड कर सकते हो, या ना करो तो 77 हो जाएगा। ठीक, अब इसका गुणनखंड करो तो क्या हो जाएगा, 3 सत्ते 21, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। 21 इंटू 10 इक्वल टू 77 अपान क्या 7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 नहीं लिख सकते, तो लिख सकते हैं ना। अब इक्वल टू देखो 7 से कटेगा तो 11 हो जाएगा, अपान ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 1, और कुछ बचे, यही बच रहा है हर में। तो हर में देखो 2 पर पावर m है, 5 टू द पावर n है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा 3 पर पावर 1 भी आ गया है। इसका मतलब 77 अपान 210 है ना, कह सकते हैं का हर जो है का हर 2 पर पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप का नहीं है। रूप का नहीं है, लिख सकते हैं ना, रूप का नहीं है। अतः 77 अपान 210 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। नोट डाउन।
अब देखिए क्या है इसमें जो है पार्ट नंबर 8 क्या है, पार्ट नंबर 8 में है 13/3125 है ना। 13 पार्ट नंबर 8 है 13/3125। तो अब क्या करना है, अब हमें हर का गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या, हर का गुणनखंड करना पड़ेगा। तो बताओ कर सकते हैं हम इस मेथड से, सबको आता होगा है ना। जब गुणनखंड करोगे तो 3125 5 से डिवाइड कर दो पहले, है ना। पहले क्या करोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे तो जो भी बनेगा, जैसे 5 6 30 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, है ना। देखो 5 दूना 10 और फिर 5 पंचे 25, फिर 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पंचे 25, 5 तो 5 दूना 10, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 5 × 5 × 5 × 5 × 5। तो ये हो जाएगा 13/5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5। 5 पंचे 25 पंचे 125 पंचे 625, 625 पंचे एक ज़्यादा हो गया ना, तो इतना आएगा, ये हो जाएगा 13। तो बोलो 5 × 5 × 5 यानी कि 5 टाइम 5 आ गया, ठीक है। तो इसमें है क्या, इसमें 13/5 × 5 लिखा हुआ है, या इसी को लिख सकते हैं 13/2 × 0 × 5 × 5। अब बताओ यहाँ 13/3125 का हर किस रूप में है, 2m × 5n के रूप का है। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। बोलो ये चीज करेंगे, नोट डाउन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9। ये देखते हैं पार्ट नंबर 9 क्या है। अब पार्ट नंबर 9 जो है, देखिए ये भी आसान ही होगा, देख लेते हैं क्या है। पार्ट नंबर 9 जो है 64/455 इक्वल टू, यानी कि 455 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। अब गुणनखंड आता होगा, जब गुणनखंड करोगे तो 5 × 7 × 3 यानी कि 3 पहले 5 से डिवाइड कर दोगे, फिर कटेगा जो भी आएगा कर लेना। 64 जो आएगा वो होगा 3 × 5 × 7, 3 × 5 × 7। अब बोलो यहाँ पर लिखा हुआ 64/3 × 1 × 5 × 1 × 7 × 1, और यहाँ बगल में क्या हो सकता है, यहाँ हो सकता है 2/0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया है 2/0 5/0 लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं लिखेंगे। तो यहाँ 2/m और 5/n है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कुछ है, 3 और 7 भी है ना। तो हम कहेंगे 64/455 का हर किस रूप में है, 2/m × 5n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, देख लेना ना, नहीं है। अतः क्या होगा, 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है, अशांत होगा। फिर बचा है 10। अब 10 देखिए क्या है। 10 पार्ट जो है इसका 29/343। अब इसका गुणनखंड करना है, किसका, 343 का। तो 343 का गुणनखंड जो होता है 7 का क्यूब होता है, तो 7 से कटेगा, काट लेना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 29/7 × 7 × 7, यही हो जाएगा 29/7⁴। डायरेक्ट लिखोगे 29/349 का हर 2/m × 5/n के रूप का नहीं है, अतः
29/349 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, अब 1 से 10 तक ये खत्म हो चुका है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।